आप सब लोगों को जय मसीह की। हम आज प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशंस के अवसर पर, जिसको हम लोग गुड फ्राइडे करके हम लोग देखते हैं, तो आज हम गुड फ्राइडे के मौके पर आप लोग के साथ में प्रभु यीशु मसीह के कहे गए उन 7 वचनों को जो उन्होंने क्रूस पर बोला, उनको आपके साथ में बांटना चाहते हैं। जैसा कि हम मसीही लोगों के लिए ये प्रभु यीशु मसीह के कहे गए द्वारा अंत के 7 वर्ड्स, 7 ऐसे वर्ड्स जो उन्होंने क्रूस पर अपने उस अंत वक्त में बोले, और उसकी एक अहम महत्वता हमारे जीवन के अंदर में है। और वो प्रभु यीशु मसीह के उन लास्ट टीचिंग्स में से जो उन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं, बल्कि उस क्रूस पर उन्होंने उन सारी बातों को जो उन्होंने 3.5 वर्ष के अंदर में की, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को हम देखते हैं कि उस सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का जो समय था, जो लगभग 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का उसके क्रूसिफिकेशंस का टाइम, और उस 3 घंटे के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने उन 7 वचनों के द्वारा, उन 7 बातों के द्वारा उन सारे कंक्लूजन को हमारे सामने रख दिया। तो हम मसीह होने के नाते उन बातों को आज इस मौके पर मेडिटेट करेंगे, हम उसकी तरफ ध्यान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों में से हम पहले वचन को लेंगे, जो कि लूका सुसमाचार उसके 23 अध्याय और उसके 34 वचन के अनुसार है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, जब उनको क्रूस पर उन लोगों ने चढ़ाया, हम पहले थोड़ा सा हम 33 वचन से देखेंगे। वहां पे लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे उन कुकर्मियों को भी, जो एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने उस कुकर्मियों को, जिनको हम डाकू वो लोग थे, ठीक है, वो चोर लोग थे, वो डाकू लोग थे जो चोरी करते थे, डकैती करते थे, तो ऐसे लोगों के, दोनों लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को लगभग बृहस्पतिवार, जो फ्राइडे से एक रात पहले का समय था, वहां उन्होंने उसको पकड़ा और उसको पूरी रात भर एक भारी ताड़ना के साथ में हम लोग देखते हैं कि वहां पर उसके साथ में उन्होंने वर्ताव किया। भारी ताड़ना पूरी रात भर उन्होंने उसको दी, और साथ साथ वो उसको एक भारी क्रूस उसके कंधों पर लाद कर, जो कि एक पहाड़ी का रास्ता था, उस रास्ते पर वो उसको लेकर के चले। और इवन ऐसी हालत कि उस हालत में वो अब उस क्रूस को, जो एक भारी क्रूस था, उसको वो उठा करके भी नहीं चल सकते थे। तो ऐसी हालत में जब वो क्रूस के ऊपर में वहां उस गुलगुता नाम पहाड़ पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उन्होंने उसको क्रूस पर लटका दिया। और उस ताड़ना के साथ साथ एक भारी ऐसा काम उन्होंने किया कि उन्होंने डाकुओं के बीच उसको लटकाया, ताकि वो भी उन लोगों के बीच में एक पापी के रूप में गिना जाए, और लोग उसको देखें कि वो डाकुओं के साथ में वो चढ़ाया गया, इस दुनिया के, इस जगत के पापियों के साथ वो उस क्रूस पर चढ़ाया गया। और वहां से प्रभु यीशु मसीह अपने पहले वचन को उनके सामने बोलते हैं, ताकि हर एक सुनने वाला उसको देखे। प्रभु यीशु मसीह आज तक प्रार्थनाओं को साइलेंटली करते आए, और वो पहाड़ी में जाकर, बगीचे में जाकर के उन्होंने साइलेंटली प्रार्थनाओं को किया, और वैसा करना भी हमें सिखाया। लेकिन यहाँ पर वो खुले में एक विनती करते हैं। वो क्या विनती करते कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो लोग नहीं जानते थे कि वो इस जगत के राजा को, वो इस जगत के उद्धारकर्ता को, वो इस जगत के बनाने वाले को क्रूस के ऊपर में चढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर कोई ना गलती पाई गई, ना उसके अंदर कोई ऐसा पाप पाया गया। उसको वो क्रूस के ऊपर में अपने हाथों से चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विषय में प्रभु यीशु मसीह विनती करते हैं कि पिता, तू इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये कर क्या रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा को दिया। प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार और उसके 5 अध्याय उसके 44 वचन में हमें एक आज्ञा को देकर के गए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को उनके उस समय में, जब वो लोगों के बीच में जाकर के प्रचार किया करते थे, लोगों के बीच में जाकर के उनकी आज्ञाओं को सुनाया करते थे, उनको कैसे रहना है उन बातों को बताया करते थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बातों को बोलते हैं।
और इस आज्ञा को लोगों को दिया। वो बोलते कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैं क्या तुमसे कहता हूं कि तुम क्या करो, अब परंतु तुमसे मैं यह कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से, जो तुझसे बैर रखता है, तो उससे क्या कर, तू प्रेम रख, और यदि जो तेरा सताने वाला हो तो तू उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए तू विनती कर। और प्रभु यीशु मसीह जो इन बातों को कहा, वो क्रूस के ऊपर में सब लोगों के सामने उन्होंने इस काम को, इस आज्ञा को जो मेरे और आपके लिए किया, कहा गया, वो सिर्फ उन्होंने मुझे और आपको थोपा नहीं, बल्कि उन्होंने वहां पर उन हजारों लोगों के सामने, और आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के सामने इन वचनों को जो हमारे लिख दिया गया, हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसने वो किया, ताकि मैं और आप सीखें। क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु सिद्ध है, उसकी कथनी और करनी दोनों सेम है, और जिसकी कथनी और करनी सेम होती है वही परमेश्वर हो सकता है। क्योंकि मनुष्य जैसा कहता है वो वैसा करता नहीं, और जैसा वो करता है वैसा वो कहता नहीं है। उसका स्वभाव एक जैसा स्थिर नहीं रहता है। तो हम परमेश्वर को देखते हैं कि वो ऐसा रहा, उसने जो कहा उसने वो किया, और वो आज मुझे और आपको इन बातों को बोलता है। हमें इन बातों को इसलिए लिखा गया, और मैं और आप मसीही होने के कारण इन बातों को इसलिए मेडिटेट करते हैं। इसलिए हर साल ऐसे एक मौके पर, जो क्रूसिफिकेशंस का एक मौका है, जिसको हम एक अच्छा शुक्रवार, एक गुड फ्राइडे जो हमारे लिए अच्छा है, उसको हम लोग कहकर पुकारते हैं, और उस वक्त में हम इन बातों को मेडिटेट करते हैं। तो ये पहला वचन जो मैंने आपके सामने रखा, आपके साथ में बांटा, मैं और आप इस बात पर आज मेडिटेट करें। मैं आप मेडिटेट करें कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने सताने वालों के लिए, और ऐसा सताने वाले नहीं, शायद मेरे और आपके साथ में कभी ऐसा ना हुआ और कभी ऐसा हो भी नहीं सकता है। ऐसी भारी यातनाओं को सहने के बाद 1, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की नहीं, बल्कि एक पूरी रात भर ऐसे कोड़ों को उसको मारा गया, ऐसे सताया गया, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, उसके किस किस तरह से उन्होंने उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, उसके कपड़ों को उन्होंने उतार दिया, और लोगों के सामने वहां पर उसको उन्होंने सिर्फ एक कपड़े के सहारे उसको पूरा नंगा करके खड़ा कर रखा। और ऐसी भारी बेइज्जती, भारी यातनाओं को सहने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों पैरों के अंदर में कील उसके ठोक देने के बाद भी लोगों के लिए, उसके चढ़ाने वालों के लिए, दूसरे लोगों के लिए नहीं, इवन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथों से उसके हाथों के अंदर में उन लंबी कीलों को ठोका, उसके पैरों के अंदर लंबे कीलों को ठोका, और सिर्फ उन कीलों के सहारे उसको क्रूस के ऊपर, उस लकड़ी के फ्रेम के ऊपर, जिसको हम लोग क्रूस बोलते हैं, वहां पर उसको टांग दिया। और वो उनके लिए क्या कहते हैं? प्रार्थना करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते कि पिता तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और हम इन बातों को देखें। आज ये मौका है मेरे और आपके लिए कि हम इन बातों को मेडिटेट करें, इन बातों को हम मेडिटेट करें, और हम सीखें कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्या सिखाना चाहते हैं। मेरे और आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव जो क्षमा करने वाला स्वभाव है वो आने पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के हम के लिए एक भविष्यवाणी की गई थी, उस भविष्यवाणी को भी थोड़ा हम देखेंगे। उसका हम लोग यशायाह उसके 53 अध्याय और उसके हम लोग 12 वचन के हम लोग सेकंड पोर्शन में देखेंगे। वहां लिखा है कि तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। उसने मेरे और आपके पापों को उठाने के साथ साथ वो उसके सताने वालों के लिए वो विनती करता रहा। हम इस बात को ना देखें कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिपाही वहां पर जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, बल्कि मेरे और आपके पापों के कारण वो क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे और आपके कारण वो क्रूस पर उसको उस सजा को सहना पड़ा। मैंने और आपने उसको उस पूरी रात भर नंगा करके उसकी बेइज्जती की, उसको ताड़नाओं को दिया, उसको हाथों पैरों में कीले ठोकी और उसको क्रूस पर उन 2 डाकुओं के बीच में उसको लटका दिया। और वो फिर भी मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है कि पिता इन्हें क्षमा कर कि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के इस ऐसे स्वभाव को मेडिटेट करें। ये आज्ञा है
प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने इस बात को करके दिखाया, और मेरे और आपके अंदर भी इस गुड फ्राइडे के मौके पर हमारे अंदर ऐसा स्वभाव आए। परमेश्वर हम सबको आशीष करे और हम सब लोग इसी प्रकार से अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने वाले हों, विनती करने वाले हों, और अपने बैरियों से हम प्रेम रखने वाले हों, ताकि संसार में उस शांति को जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहते थे, भेजना चाहते थे, जिस शांति को लेकर के आए, वो शांति इस संसार के अंदर में बस जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी आए, और जैसे उसकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको, शैम मसीह के परमेश्वर आपको सलामत रखे। आमीन।